मूल्य। मूल्य। कौशांबी नगर में प्रताप सेन नामक एक भूपति था। वह एक दिन अपने पुत्र वीरेंद्र के साथ नगर में लगने वाले एक मेले में गया। संध्या तक मेला घूमने के पश्चात जब प्रताप सेन वापस लौटने लगा तो एक स्थान पर तोते का विक्रय होते देखकर वीरेंद्र मचल गया कि वह तोता खरीदेगा। प्रताप सेन ने देखा कि तोते के व्यापारी के पास केवल 2 पिंजड़े थे जिनमें एक एक तोता था। प्रताप सेन ने उससे उन तोतों का मूल्य पूछा। सफेद पिंजड़े के तोते का मूल्य 1000 रुपए और काले पिंजड़े के तोते का मूल्य 1 रुपया। पिंजड़े का 10-10 रुपया अलग से। व्यापारी ने कहा। प्रताप सेन ने विस्मय से उन तोतों को देखा। वे एक जैसे ही थे। उन्होंने पूछा, मूल्यों में इतना भारी अंतर क्यों है? देव, मूल्य आकृति की समानता का नहीं, वस्तु की उपयोगिता का होता है। मूल्यों के इस अंतर का कारण मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये तो आप इन्हें खरीदने के बाद ही जान पाएंगे। प्रताप सेन ने दोनों पिंजड़े तोते सहित खरीद लिए और घर ले आया। उसने काले पिंजड़े को अंदर रखवा दिया और सफेद पिंजड़े को बैठक में लटका दिया। दोनों को एक ही तरह के फल, मिर्ची आदि भोजन के लिए दिए गए। संध्या के समय प्रताप सेन के एक मित्र उनसे मिलने आए। उस समय बैठक में कोई नहीं था। सेवक उन्हें बैठक में छोड़कर चला गया। तभी पिंजड़े में बंद तोते ने कहा, महाशय नमस्कार। स्वामी तो उपस्थित नहीं हैं, आप बैठिए, वे अभी आ जाएंगे। आगंतुक ने विस्मय से उस तोते को देखा, फिर बैठते हुए बोला, तुम्हें तो इससे पूर्व मैंने नहीं देखा। महाशय, मेरे स्वामी आज ही मेले से मुझे क्रय करके लाए हैं। आप थक गए लगते हैं। सेवक, सेवक। तभी सेवक आ गया। उसने विस्मय से पूछा, मुझे किसने पुकारा? मैंने। तोते ने कहा, तुम अतिथि के लिए शरबत ले आओ, इनका आतिथ्य करो, तब तक स्वामी आ जाएंगे। सेवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु यह उसका कर्तव्य था। वह शरबत लाने चला गया। आगंतुक को भी उस तोते के व्यवहार पर विस्मय हुआ। यद्यपि वह भूपति के घनिष्ठ मित्रों में से था, तथापि ऐसा सत्कार उसका कभी नहीं हुआ था। उसी समय भूपति प्रताप सेन आ गए। उनके मित्र ने उस तोते की प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर दिया। प्रताप सेन गौरवान्वित हो उठे। उन्होंने कहा कि वे मेले से 2 तोते क्रय करके लाए हैं। इस पर उनके मित्र ने कहा, मित्र, ये तोते अद्भुत लगते हैं, दूसरा कहाँ है? प्रताप सेन ने सेवक के माध्यम से दूसरा तोता बैठक में मंगवा लिया। उस तोते ने बैठक के अंदर आते ही आगंतुक को लाल लाल आंखों से घूरते हुए कर्कश स्वर में कहा, क्यों बे, बेईमानी करके जो धन इकट्ठा किया है वह कहाँ छुपा रखा है? जल्दी माल निकाल, जल्दी कर, बदमाश, वरना जान से मार दूंगा। आगंतुक के साथ साथ प्रताप सेन का मुखमंडल भी क्रोध से लाल हो उठा। तोते ने चीखते हुए कहा, अरे ये बदमाश ऐसे माल नहीं निकालेगा, इसे मार डालो, इसका सब धन लूट लो। प्रताप सेन ने क्रोधित होकर सेवक से कहा, इस अशिष्ट तोते को ले जाओ और इसे मार डालो। इसी समय सफेद पिंजड़े के तोते ने कहा, देव, इसे क्षमा कीजिए, यह इसका दोष नहीं है, यह इसकी संगति का भाव है। यह मेरा सहोदर भाई है। संयोगवश मुझे एक धर्मपरायण महात्मा ने पाला पोसा और इसे एक डाकू सरदार ने पकड़ लिया था। यह वहीं पला है। संयोगवश ही हम मुक्त होकर आपस में मिल गए। तभी एक बहेलिये ने हमें पकड़ लिया और उस व्यापारी के हाथ बेच दिया जिससे आपने हमें खरीदा था। इसीलिए इस व्यापारी ने इसका मूल्य 1 रुपया बताया था और मेरा सहस्त्र। ये तो बिना मूल्य दिए ही महंगा है, इसे अविलंब मुक्त कर दो। प्रताप सेन ने कहा, और हाँ, इस सफेद पिंजड़े के तोते को भी मुक्त कर दो। ऐसे सज्जन प्राणी को पिंजड़े में बंद करने की आवश्यकता नहीं। यह हमारे परिवार के सदस्य की भांति यहाँ रहेगा। सेवक ने ऐसा ही किया।